बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 करने जा रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 5.3 है और क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स करेंगे। पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो स्टूडेंट्स, इसमें एक टॉपिक है हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम से हम इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर फाइंड करेंगे। जब हम ये कह रहे हैं कि यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, ये इसकी 4 टर्म्स हैं। इस पॉलिनोमियल की 4 टर्म्स हैं, 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6। तो अगर हम इसको डिवाइड करें x माइनस 2 से, यानी x की वैल्यू इसके अंदर हम पुट करें, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है। तो आइए स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो डिवीज़र है, जो डिवाइड करने वाला टूल है, वो है x माइनस 2। तो अगर हम x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 करते हैं तो हमारे पास आंसर x की वैल्यू निकलती है। ये -2 इस तरफ आके +2 हो जाता है, तो हमारे पास x की वैल्यू 2 निकलती है। तो स्टूडेंट्स, इसी x की वैल्यू को हमने इस पॉलिनोमियल के अंदर प्लग इन करना है और हमने ये फाइंड करना है कि इसका रिमाइंडर क्या बचता है। तो हमारे पास रिमाइंडर जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो लिहाजा मैं इक्वल टू 0 का साइन लगा दूंगा। तो अब हम स्टूडेंट्स x की वैल्यू जो कि 2 निकली है, हमने इस पॉलिनोमियल के अंदर प्लग इन करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स मैंने इस पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यूज़ जो है वो पुट करनी है। तो हमारे पास ये हो जाएगा 3x³ है, इसका मतलब 2 का क्यूब ले लेना है, टाइम्स 2³ माइनस 10x² मीन्स 2 का स्क्वायर लेना है। तो 2² प्लस 13 टाइम्स x की वैल्यू 2, इधर भी 2 आ जाएगा, -6 एंड शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि हमें कोई रिमाइंडर नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने इक्वल टू 0 लगाया। लेकिन इस केस में ऐसा है कि डिवीज़र से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो हमने एज एन आंसर दिखाना है। तो जो भी रिमाइंडर बचेगा हमने इसको शो करना है। तो अब हम जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। 3 टाइम्स 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है, माइनस 10 टाइम्स 2 का स्क्वायर जो है 4 है, और 2 13s आर 26, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो प्लस 26 आ जाएगा हमारे पास आंसर, और ये -6 जो है इसके साथ लिखा हुआ आएगा, और दिस इक्वल्स टू 0। तो उमूमन जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर जो है 0 आना चाहिए, हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 होना चाहिए, तब जाके मुकम्मल डिवीजन होती है। लेकिन इस केस में हम देखते हैं कि क्या रिमाइंडर बचता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो ये 3 8s आर 24, माइनस प्लस आर माइनस, 4 10s आर 40, प्लस 26 एंड -6। अब स्टूडेंट्स, जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं इनको हम ऐड अप कर लेते हैं। 24 प्लस 26 इज़ 50, एंड माइनस की वैल्यू जो है वो 40 है, और ये यहाँ पे माइनस की वैल्यू -6 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो -46। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 50 माइनस 46 इज़ 4 आता है, तो 4 ही हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर है। यानी इसका मतलब ये है कि जब हम इस पूरी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं x माइनस 2 से, जो कि इसका फैक्टर नहीं है, यानी इसके टेबल में ये पूरी पॉलिनोमियल नहीं आती, इसीलिए रिमाइंडर बचा हुआ है, इसीलिए इसका आंसर रिमाइंडर में 4 आया है। तो जब हम इसे डिवाइड करते हैं x माइनस 2 से इस पूरी पॉलिनोमियल को, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है वो 0 नहीं है, बल्कि वो है 4। तो डिवीजन करने के बाद हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है तो वो है 4। तो हमें इस क्वेश्चन में खाली रिमाइंडर फाइंड करने के लिए ही कहा गया है। तो रिमाइंडर थ्योरम के ज़रिए से हमने इसके रिमाइंडर जो है वो फाइंड कर लिया है। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं कि इसमें 3 टर्म्स हैं, इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं।
4x क्यूब माइनस फोर एक्स और +3। तो इसको अगर हम डिवाइड करें इज डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 से, तो 2x माइनस 1 जो है इसका फैक्टर है, लेकिन ये जो फैक्टर है ये पूरा पूरा इसको डिवाइड नहीं करता। ऑब्वियसली इसमें कोई ना कोई रिमाइंडर जो है वो बचता है हमें, तो लिहाजा हम इसको किसके इक्वेट कर देंगे, ये जो फैक्टर है इसको हम 0 के इक्वेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें x की वैल्यू इसमें से फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू -1 इधर आके पॉजिटिव और 2x जो है ये 2 इधर आके डिवाइड करेगा। तो x की वैल्यू हमारे पास निकल आई 1 डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स हमने x की इसी वैल्यूज़ को इनकॉर्पोरेट करना है इस पोलिनोमियल के अंदर। तो ईच टर्म में जो x की वैल्यूज़ हैं उसके अंदर हम x की वैल्यू 1/2 जो है वो प्लग इन कर लेंगे, ठीक है। तो 4 नेक्स्ट स्टेप में हमने चलना है 4 टाइम्स x क्यूब मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 2 का x क्यूब लेंगे, और -4 टाइम्स x है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 1/2 है, तो हम यहाँ पे 1/2 लिख लेते हैं, +3 और इट शुड बी इक्वल टू 0। अगर हमें कोई रिमाइंडर नहीं चाहिए तो हम इक्वेशन इस तरीके से बनाएंगे कि इसको इक्वेट कर देंगे 0 के साथ। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो 4 ब्रैकेट स्टार्ट, 1 का क्यूब जो है 1 होगा और 2 का क्यूब जो है वो 8 है, माइनस ये 2 जो है इस 4 से कैंसिल हो जाता है, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो हमारे पास यहाँ पे -2 जो है वो बचेगी वैल्यू, तो 2 1s are 2, ये -2 हमारे पास वैल्यू बचेगी, +3 इज इक्वल टू 0। अब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखें यहाँ पे ये 4 जो है 4 के टेबल में से ये कैंसिल हो रहा है, 4 1s are 4, 4 2s are 8। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 - 2 इज़ 1, तो +1 हमारे पास यहाँ पे बचता है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1 होल 1 डिवाइड बाई 2। तो यही जो है हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट 3 करते हैं। इसमें 4 टर्म्स हैं, इस पोलिनोमियल में 4 टर्म्स हैं, 6x⁴ + 2x³ - x + 2 इज डिवाइडेड बाय x + 2। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है इस फैक्टर में से जिसने डिवाइड करना है इस पूरी पोलिनोमियल को। तो हम इसको इक्वेट कर देंगे x + 2 को 0 से। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे -2। तो x की इसी वैल्यू को यानी -2 को हमने इस पोलिनोमियल में प्लग इन करना है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू 6x⁴, x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे मैं -2⁴ कर दूंगा, प्लस 2x³, 2 टाइम्स x की वैल्यू अगेन यहाँ पे -2 जो है वो पुट करनी है, और इसकी पावर जो है वो क्यूब है, माइनस x की जगह अगेन इसकी पावर इसकी वैल्यू आ जाएगी -2 एंड +2 शुड बी इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 6 टाइम्स -2 के ऊपर जो पावर है वो है 4 जो है वो इवन नंबर है। तो आप स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि पावर अगर इवन नंबर में है और अगर अंदर जो है वैल्यू नेगेटिव है तो इसने पॉजिटिव हो जाना है, क्योंकि माइनस के पेयर्स बन जाते हैं। जब माइनस के पेयर्स बन जाते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर पावर जो है इवन नंबर में है तो फिर अंदर नेगेटिव वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, तो ये पॉजिटिव 16 आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये पावर 4 जो है इसका मतलब ये 4 माइनसेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस। तो इन दोनों माइनसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आंसर आएगा, और इन दोनों माइनसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आंसर आएगा, और प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर प्लस में आएगा। तो हमारे पास 2 का जो पावर 4 होती है वो 16 के इक्वल आती है, तो 16 पॉजिटिव होगा।
फर्दर आगे चलते हैं, ये प्लस है और 2 और -2। अब देखें स्टूडेंट्स, अब इस यहाँ पे इसकी पावर जो है ऑड नंबर्स में है, तो अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू है तो हमारा आंसर नेगेटिव में ही आना चाहिए। तो 2 क्यूब जो है वो उसकी वैल्यू होती है 8, तो -8 जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर +2 और साथ में ये +2 जो है कॉपी हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 16 जो है वो 96 है, 96 होता है और प्लस माइनस ज़र माइनस, 2 8 ज़र 16 प्लस इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 96 + 4 इज 100 और -16 हम लिखेंगे तो 100 - 16 इज 84। तो 84 जो है इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर था अगर हम इसको डिवाइड करें x + 2 से। तो स्टूडेंट्स ये इसका रिमाइंडर जो है निकल आया। जी स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 4। इसी क्वेश्चन का ये पार्ट 4 है। तो पार्ट 4 में आप देख सकते हैं कि 2x - 1 होल क्यूब प्लस 6 टाइम्स 3x + 4x 3 + 4x होल स्क्वायर और -10 है। तो हमने इस पॉलिनोमियल के अंदर जो है वो उसके फैक्टर की वैल्यू, फैक्टर से जो x की वैल्यू निकलेगी उसको हमने इनकॉर्पोरेट करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये पूरी पॉलिनोमियल है और इज़ डिवाइडेड बाय 2x + 1। तो सबसे पहले हमें फैक्टर में से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2x + 1 को हमने इक्वेट कर देना है 0 से, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो स्टूडेंट्स x की इसी वैल्यू को हमने इनकॉर्पोरेट कर लेना है इस पूरी पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करके, यानी 2 टाइम्स x की जगह पे उसकी वैल्यू यानी -1/2 पुट करेंगे, तो -1/2 होल और -1 इसके साथ है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो क्यूब है तो लिहाजा 3 पावर लिख देंगे, प्लस 6 टाइम्स इधर भी स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 3 + 4 टाइम्स x की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे अगेन -1/2 है, तो ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे -1/2 होल और ब्रैकेट क्लोज और इसका ये स्क्वायर और ये -10 लिख देंगे। और इस ये जो है पूरी पॉलिनोमियल 0 के इक्वल होनी चाहिए। अब फर्दर इसको हम सॉल्व जब करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये 2 इस 2 से कैंसिल, ओनली -1 रह जाएगा और साथ में ये -1 है और इसका हम कर देंगे होल क्यूब प्लस 6 और ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है तो 3 प्लस, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 2 जो है कैंसिल हो रहा है इस 4 से, तो 2 1 = 2, 2 2 = 4 और प्लस का 2 यहाँ पे आता है तो +2 अंदर ब्रैकेट में -1 है, इससे मल्टीप्लाई होके आंसर जो है इसका -2 ही आएगा। तो -2 है, बाहर इसके प्लस है और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसका स्क्वायर और ये -10 इज इक्वल टू 0। फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ये यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो -2 आता है, तो -2 का हमने क्या ले लेना है, होल क्यूब ले लेना है प्लस 6। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ब्रैकेट से हम स्टार्ट करेंगे, 3 लिखेंगे और प्लस माइनस ज़ार -2, इसका होल स्क्वायर -10 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमने -2 का क्यूब लेना है, तो पावर जो है वो ऑड नंबर में है और अंदर वैल्यू जो है नेगेटिव है। तो ऑड नंबर में अगर पावर हो तो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगी। तो इसका आंसर आता है -2 का क्यूब जो है वो 8 होता है, तो -8 ये हो जाएगा और प्लस 6, 3 - 2 इज़ 1 का हमने स्क्वायर ले लेना यहाँ, तो -10 इज इक्वल टू 0। फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये -8
और 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो +6 और ये -10 आ जाएगा। और इसको जो है -10 और -8 जो है वो -18 होते हैं। -18 और +6 जो है वो -12 हमारा आंसर आएगा। तो -12 ही हमारा जो है वो रिमाइंडर है। स्टूडेंट्स अब हम इसका 5th पार्ट करने जा रहे हैं। तो 5th पार्ट में हमारे पास ये 4 टर्म्स हैं पोलिनोमियल की। x³ -3x² + 4x - 14 = 0 इज़ डिवाइडेड बाय x + 2। तो स्टूडेंट्स x + 2 इसका फैक्टर है और x + 2 से हमने इस पूरी पोलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे इस x + 2 यानी इसके फैक्टर में से। तो अगर हम इसको इक्वेट कर दें x + 2 को = 0, 0 से इक्वेट कर दें तो x की वैल्यू हमारे पास जो है वो -2 निकलेगी। तो हमने x की वैल्यू जो -2 है इसी पॉलिनोमियल में प्लग इन करने के बाद हमने रिमाइंडर को फाइंड कर लेना है कि रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा। तो हम x³ की जगह पे -2 होल क्यूब लिखेंगे, -2 होल क्यूब -3x की जगह पे अगेन -2 और इसका हमने ले लेना स्क्वायर +4 टाइम्स x की जगह -2 आ जाएगा और ये -14 = 0। अब स्टूडेंट्स हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास -2 का क्यूब जो है वो -8 आंसर आता है और -3 और -2 का स्क्वायर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, +4, क्योंकि पावर जो है वो इवन नंबर में है। पावर अगर इवन नंबर में हो तो अंदर नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि माइनस साइंस के पेयर बन जाते हैं। जब माइनस साइंस के पेयर बन जाएंगे दो के तो वो पॉजिटिव में ही आंसर देंगे। तो यहाँ पे पावर जो थी वो ऑड नंबर में थी, अंदर वैल्यू नेगेटिव थी, तो लिहाजा ये माइनस में ही आंसर आएगा। तो नेक्स्ट में आपने +4 को -2 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर आता है +- 4 2 8 और ये -14 = 0। अब स्टूडेंट्स हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। ये -8 है और +- 3 4 12 और ये -8 और ये -14 = 0। तो स्टूडेंट्स -8 -12 और -8 एंड अगेन -14 जो है वो हमें आंसर देता है -42। -8 को -8 में ऐड करेंगे तो -16 और -12 को -14 में ऐड करेंगे तो -26, जिसका आंसर आता है 42, -42। तो -42 ही इसका जो है वो रिमाइंडर है।